Now we have to start class 6, chapter 10, math, understanding geometrical shapes. हम लोग अंडरस्टैंडिंग ज्योमेट्रिकल शेप्स करेंगे। ये चैप्टर 10 है। इसके पहले आपने चैप्टर 9 में किया था, वहाँ ज्योमेट्रिक फिगर्स के बारे में आपने पढ़ा था, लाइन, कर्व्स, पॉलीगन्स, इसके बारे में आपने पढ़ा था। इसमें और कुछ ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शंस. In the previous chapter, we have learnt about some basic geometrical shapes like point, line, angle, ray, etc. In this chapter, we will learn more about them. We will also learn about different types of polygons and three-dimensional figures like cylinder, cone, prism, etc. Take any book and place it on the table. Now open the front page of the book and stop at various positions as shown below. तो यहाँ पे जैसे एक बुक लिया गया है, उसको टेबल पर रखा है। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, बुक को ओपन कर रहे हैं। पहला कंडीशन में क्या, बुक बंद है। दूसरा कंडीशन में क्या किया, हाफ अवे कर दिया आपने। तीसरा कंडीशन में बुक को थोड़ा सा ओपन किया गया है। उसके बाद वाला कंडीशन में वन साइड फोल्ड कर दिया गया है। और उसके बाद वाला कंडीशन में क्या है, पूरा एक 90 डिग्री का एंगल में इसको रखा गया है। Observe the figure. What do they represent? All the above figures represent an angle. सारे फिगर्स में एंगल बन रहे हैं। Various objects that we use or see in our daily life gives an idea of an angle. Some of them are as follows. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हर जगह एंगल बन रहा है। यहाँ भी एंगल बन रहा है, यहाँ भी एंगल बन रहा है, यहाँ भी एंगल बन रहा है, यहाँ भी एंगल बन रहा है। तो क्या क्या एंगल बन रहा है ये आपको समझना है। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, उनका पोजीशन जो रहता है कुछ एंगल में रहते हैं। जैसे घर के दो दीवार होते हैं, चार दीवार है, तो चारों एक एंगल के पोजीशन में रहते हैं। अब यहाँ पे जैसे आपको एग्जांपल दिया है हैंड्स ऑफ क्लॉक। हैंड्स ऑफ क्लॉक में यहाँ पे देखो, ये एनालॉग क्लॉक है। तो 1 2 3 करके यहाँ 12 तक दिया हुआ है। अब इनके जो मिनट्स, आवर्स एंड सेकेंड के जो सुई है, वो आपस में क्या हो रहा है, एक एंगल बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो, एन ओपन लीड ऑफ द बॉक्स, बॉक्स का एक ढक्कन खुला हुआ है, जैसे मान लो थोड़ा सा ढक्कन खुला हो, तो इनके बीच में क्या क्या एक एंगल बन रहा है। ये सीजर है, सीजर आपके जो दो शार्प एज है उसके बीच में क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। तो इस तरीक़े से बहुत सारे फिगर्स हैं। दस एन एंगल इज फिगर फाउंड बाई टू रेज हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। एंगल में क्या होंगे, जो दो रे लिए जा रहे हैं वो सेम इनिशियल पॉइंट से होंगे। अगर मान लो ये सेम इनिशियल पॉइंट है, तो ये एक रे है, ये दो रो है, इनके बीच में क्या बना, एंगल बना। सिमिलरली सपोज दिस वन इज द सेम पॉइंट, then this one is the first line, this one is the second line, first and second ray, and that makes an angle between them. The common initial point is called the vertex. जो कॉमन रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको वर्टेक्स बोलते हैं। जैसे ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है। एंड द रेज फॉर्मिंग द एंगल्स आर कॉल्ड आर्म ऑफ द एंगल। और जो रे फॉर्म करता है उसको आर्म ऑफ द एंगल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो एक डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे दो रे है, रे पी एंड रे क्यू, एंड दे आर मीट एट द पॉइंट ओ। दिस पॉइंट ओ इज कॉल्ड द वर्टेक्स, एंड एट पॉइंट ओ दे आर मेकिंग एन एंगल्स. Now OP and OQ are called the arms of that particular angle. ये दोनों आर्म हैं, OP and OQ. तो दोनों आर्म कहाँ पे मीट कर रहे हैं, वर्टेक्स O पे, एंड दे आर मेकिंग एन एंगल। और मीट करने के बाद क्या बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं। एन एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एंगल साइन। कोई भी एंगल को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका साइन रहेगा, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये एंगल का साइन है। The angle represent in figure A is named as, इसको दो तरीक़े से आप बोल सकते हो, एंगल POQ या फिर एंगल QOP। मीन्स अगर हम ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम, देन POQ। अब अगर बॉटम से टॉप करें तो QOP हो जाएगा। तो एंगल POQ देन एंगल QOP। दिस कैन ऑल्सो भी रिटन एज एंगल O। इसको एंगल O भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, the vertex of the angle is always written in the middle and the symbol angle is read as the angle. वर्टेक्स जो होता है, वर्टेक्स वाला जो एंगल होता है उसको हम बीच में लिखते हैं और इसको इस एंगल साइन से
रिप्रेजेंट किया जाता है। वी रीड एंगल पी ओ क्यू एज एन एंगल पी ओ क्यू। इसको हम लोग एंगल पी ओ क्यू भी लिख सकते हैं। इसको रीड कर रहे हैं कैसे, इसको पढ़ेंगे एंगल, इसको बोलेंगे एंगल, एंगल पी ओ क्यू। इफ एनी फिगर हैज मोर देन वन एंगल इट इज नेम्ड एज ए बी सी और 1 2 3। अगर किसी फिगर में एक से ज़्यादा एंगल बन रहे हैं तब हम क्या करेंगे, उनका जो नाम देंगे वो या तो आप स्मॉल लेटर में ए बी सी डी करके दो या फिर 1 2 3 करके डिजिट करके देंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्मॉल लेटर में ए बी सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या एंगल बन रहे हैं, एंगल ए ओ बी बन रहे हैं, फिर एंगल ओ बी सी बन रहे हैं, फिर एंगल बी सी डी बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बन रहे हैं, तो एंगल ए, या तो इसको आप एंगल ए भी बोल सकते हैं, फिर एंगल बी भी बोल सकते हैं, फिर एंगल सी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो 3 एंगल बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो एंगल बना हुआ है देखो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। और नॉर्मली हम क्या बोले, एंगल ए ओ बी। जैसे यहाँ पे पहले यहाँ पे देखो आप कैसे लिखते हैं, जैसे एंगल ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी, या फिर बोलेंगे एंगल ए। अब ये सेकंड वाला जो एंगल, एंगल ओ बी सी, तो यहाँ पे लिखोगे एंगल ओ बी सी, या फिर बोलेंगे एंगल बी। तो ये थर्ड वाला एंगल बी सी डी, तो एंगल बी सी डी, या फिर बोलेंगे एंगल सी। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ भी एंगल को ए बी सी डी की जगह 1 2 3 करके नाम दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल ए ओ बी, इसको बोलेंगे एंगल 1। इसके बाद हो रहा है एंगल ओ बी सी, तो एंगल ओ बी सी को क्या बोलेंगे, एंगल 2। यहाँ एंगल बी सी डी, यहाँ हो जा रहा है एंगल बी सी डी, तो इसको बोलेंगे एंगल 3। तो इस तरीक़े से आप क्या कर सकते हैं, एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल। किसी भी एंगल का इंटीरियर और एक्सटीरियर कौन सा पॉइंट होता है। ऑल द, पहला जो दिया हुआ है, ऑल द पार्ट्स और पॉइंट्स विच लाई इनसाइड द आर्म और इनसाइड द एंगल और कॉल्ड द पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल। कहने का मतलब, जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है एंगल बी ओ ए, एंगल बी ओ ए है, तो इसका इनसाइड पार्ट क्या होगा, आर्म के बीच में जो पार्ट है उसको बोलेंगे इंटरनल पार्ट। तो इस इंटरनल पार्ट के अंदर जो भी पॉइंट लाई करेंगे तो उसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल, ठीक है, और इंटीरियर ऑफ द एंगल्स। और इस पार्ट के बाहर जो है उसको बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ द एंगल्स। और तीसरे होते हैं ऑन द लाइन, यहाँ पे ऑन द लाइन नहीं दिए हुए हैं। तो ऑल द पार्ट्स आर पॉइंट विच लाई इनसाइड द आर्म और इनसाइड द एंगल और कॉल्ड पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, पी क्यू आर, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंटीरियर बोलेंगे। सेकेंड पार्ट है ऑल द पार्ट्स आर पॉइंट विच लाई आउटसाइड द आर्म और आउटसाइड द एंगल और कॉल द पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। और जो पॉइंट इस एंगल के बाहर, आर्म के बाहर लाई करेगा उसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। तो यहाँ पे एक्सटीरियर में क्या है, के है, एल है, एम है, तो एक्सटीरियर हो गए। इंटीरियर में क्या था, पी क्यू आर, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है ऑल द पॉइंट दैट लाई ऑन द आर्म ऑफ द एंगल आर कॉल्ड पॉइंट ऑन द एंगल ए ओ बी। और जो ए ओ बी के ऊपर लाई करेगा उसको हम बोलेंगे लाई ऑन द पॉइंट, लाई ऑन द एंगल। ए ओ एंड बी लाई ऑन द एंगल। यहाँ पे क्या है, ए ओ बी, ये एंगल के ऊपर लाई कर रहा है। पी क्यू आर लाई इन द इंटीरियर, के एल एम लाई ऑन द एक्सटीरियर। तो इस तरीक़े से सीधी सी बात है, जब कोई एंगल आप क्रिएट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एंगल बना हुआ है एंगल ए ओ बी सपोज, तो जो पॉइंट, द पॉइंट दैट लाइज इनसाइड द एंगल दैट इज कॉल्ड द इंटीरियर। जो पॉइंट एंगल के अंदर लाई करेगा, मतलब दो आर्म के बीच में लाई करेगा, उसको हम बोलेंगे इंटीरियर ऑफ द एंगल। दोज पॉइंट दैट लाई आउटसाइड द आर्म और आउटसाइड द एंगल दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, उसको बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ द एंगल।
and the point that lie on the angle is called the on the line. तो यहाँ पे इनसाइड में क्या क्या आप देख रहे हो, पी क्यू आर है, तो ये इंटीरियर हो गए, और एक्सटीरियर में क्या है के एल एम, तो इसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर। ऑन द लाइन में क्या है ए ओ बी, इसको बोलेंगे ऑन द लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपका कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, उन एग्जाम्पल्स को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है उसको मैं समझा भी दे रहा हूँ कैसे किया गया है। राइट द, पहला एग्जाम्पल है, राइट द वर्टेक्स एंड आर्म ऑफ द एंगल ऑफ द गिवन फिगर। ये जो दिया गया है इसका वर्टेक्स और आर्म लिखना है। तो इसका वर्टेक्स क्या है, जैसे पहला वाला डायग्राम है, इसका वर्टेक्स है ओ, वर्टेक्स क्या है ओ है, एंड आर्म्स क्या है ओ ए एंड ओ बी, इसमें आर्म क्या है ओ ए एंड ओ बी, दो आर्म है। तो आपका वर्टेक्स हो गया ओ, आर्म हो गया ओ ए बी। तो कैसे लिखेंगे, वर्टेक्स ओ, आर्म लिखेंगे, ओ ए लिखेंगे, इस पर एरो दे देंगे क्योंकि ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रे जैसा रे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ओ ए हो गया और ये गया ओ बी, इस तरीके से हम लिखेंगे। सेकेंड है बी नंबर, तो इसका वर्टेक्स है ओ, यहाँ पे आर्म क्या है ओ पी एंड ओ क्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्टेक्स इज ओ एंड आर्म्स आर ओ पी एंड ओ क्यू। थर्ड है आपका सी नंबर में, तो यहाँ पे देखो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें वर्टेक्स है ओ और आर्म क्या है, ये मान लो वन स्ट्रेट एंगल हो रहा है, स्ट्रेट एंगल में 180 डिग्री का एंगल हो रहा है। तो यहाँ पे आपका आर्म क्या हो रहा है ओ आर एन ओ क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ आर एन ओ क्यू। अब अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। राइट द पॉइंट विच लाई एन द इंटीरियर एक्सटीरियर एंड ऑन द एंगल। इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा पॉइंट इंटीरियर पे लाई करेगा, कौन सा एक्सटीरियर पे लाई करेगा, और कौन सा ऑन द लाइन होगा या ऑन द एंगल होगा। तो इंटीरियर वाला ये जो पोर्शन है, जैसे यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, एंगल पी ओ क्यू है सपोज करो, तो एंगल पी ओ क्यू के अंदर इंटीरियर वाला पोर्शन ये है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कौन कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है ए बी सी। सो इंटीरियर ऑफ द एंगल्स आर द इंटीरियर पॉइंट्स आर ए बी सी, ये हो गया। अब एक्सटीरियर में आते हैं, मतलब इस एंगल के बाहर, तो यहाँ पे के है, एल है, एम है, एन है। तो एक्सटीरियर में आपका क्या हो गया के एल एम है, हो गया। ऑन द लाइन में क्या है, ऑन द एंगल में क्या है पी है, ओ है एंड क्यू है, तो ऑन द एंगल क्या हो जाए यू। तो इसी तरीके से आपको सभी करने हैं। अब यहाँ पे देखो थर्ड एग्जांपल में दिया है, हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म इन द गिवन फिगर। आपको यहाँ बताना है कि कितने एंगल फॉर्म होंगे, ये जो फिगर दिया गया है इसमें कितने एंगल फॉर्म होंगे, नेम दो, उसका नाम बताना है। तो यहाँ पे देखो ये जो पहला है, कितने जगह एंगल बन रहे हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे टोटल आपका 5 जगह एंगल बन रहे हैं। तो इसलिए कितने एंगल फॉर्म होंगे ये आपको काउंट करना है। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे मान लो मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो एंगल ए बी सी, ठीक है, इसको एंगल ए भी बोल सकते हैं। पहले तो नॉर्मली आप नाम सब देखो, एंगल ए, एंगल सी, एंगल डी। एंगल बी में यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, तो एंगल ए या फिर एंगल ए बी सी, एक बन गया एंगल ए। उसके बाद है एंगल ए बी सी, फिर उसके बाद है एंगल सी, एंगल डी एंड एंगल ए बी ई। फिर उसके बाद क्या है एंगल बी ए सी, एंगल बी सेकेंड फिगर के लिए एंगल बी ए सी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो एंगल दिया गया ये कोई जो ही नहीं कि इसी तरीके से आप एंगल बोलोगे। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूँ, इसको बहुत तरीके से बोला जाता है। जैसे नॉर्मली जहाँ पे सिंगल एंगल बन रहा है वहाँ पे आप एंगल का नाम लिख रहे हो, एंगल जहाँ पे सिंगल है, एंगल ए, एंगल सी, एंगल डी, ये तो हो गया सिंगल एंगल हो गया। इनको दूसरा नाम से क्या बुलाएंगे हम, तो लिखेंगे एंगल डी ए बी, यहाँ पे लिखेंगे एंगल डी ए बी। इनको दूसरा नाम से क्या लिखेंगे, एंगल डी ए बी। यहाँ पे लाइक कर रहा है, डी ए बी के बीच में लाइक कर रहा है।
एंगल सी को दूसरा नाम से क्या बुलाएंगे हम? एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी। एंगल डी को किस नाम से बुला सकते हैं हम? एंगल ए डी सी भी बोल सकते हैं, एंगल ए डी सी बोलो या फिर एंगल सी डी ए लिखो, दोनों ही होगा। तो यहाँ पे आपके 1 2 3 एंगल ऐसे हो गए। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ एंड फिफ्थ टोटल 5 एंगल बनेंगे। तो बी पे 2 एंगल बन रहे हैं, तो बी पे जो एंगल बन रहे हैं तो उसका नाम होगा एंगल ए बी सी। एक तो हो जाएगा एंगल ए बी सी और दूसरा हो जाएगा एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई। ठीक है, क्योंकि एंगल बी में 2 एंगल बन रहे हैं, एक इंटीरियर एंगल बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। तो इंटीरियर एंगल के लिए नाम हो जाएगा एंगल ए बी सी और एक्सटीरियर एंगल के लिए बन जाएंगे एंगल ए बी ई। तो इस तरीक़े से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 5 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंगल बन रहे हैं। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं टोटल 5 एंगल बन रहे हैं। अब आते हैं सेकंड फिगर में। सेकंड फिगर में देखो यहाँ पे एंगल 1 2 3 4, यहाँ 4 एंगल बन रहे हैं। तो या तो इसको बोला एंगल बी, इसको बोला एंगल सी जो सिंगल एंगल है, या फिर इसका नाम क्या हो जाएगा एंगल ए बी सी और इसका नाम हो जाएगा एंगल बी सी ए। अब एंगल ए पे 2 एंगल बन रहे हैं तो आप इसको बोल सकते हो एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी या फिर एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी। तो सी ए बी तो हो गया इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर हो गया सी ए डी। तो यहाँ पे आपके क्या क्या एंगल हो रहे हैं? एंगल बी, एंगल सी, इसके बाद एंगल बी ए सी, बी ए सी भी बोल सकते हो या सी ए बी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। उसके बाद एंगल डी ए सी, या तो डी ए सी बोलो या फिर सी ए डी बोलो, कुछ भी नाम से बुला सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं कि जो बुक में लिखा है आपको वही समझना है। एंगल आप किसी भी तरीके से एंगल का नाम ले सकते हो, या तो मैं डी ए सी लिखूँ या फिर सी ए डी लिखूँ, एक ही बात है। या फिर एंगल सी ए बी लिखो या बी ए सी लिखो, एक ही बात है, एंगल किसी भी हाल में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एंगल का नाम देना है। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। एक्सप्रेस द एंगल्स नेम इन द फिगर इन डिफरेंट वे। यहाँ पे एंगल का नेम 1 2 3 4 5 6 करके किया गया है, तो आप अलग अलग नाम से बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एंगल 1, तो एंगल 1 को क्या क्या नाम से बुला सकते हैं? एंगल डी ए सी या फिर सी ए डी, एंगल डी ए सी ऐसे बोलो, या फिर एंगल सी ए डी, ये 2 नाम हो गए। अब एंगल 2 में आते हैं, तो एंगल 2 का बोल सकते हो एंगल ए सी बी, है ना, एंगल ए सी बी या फिर एंगल बी सी ए, किसी भी नाम से बुलाओ। या तो बोलो एंगल ए सी बी या फिर बोलो एंगल बी सी ए, ये 2 नाम हो गए। अब आता है एंगल 3 में, तो एंगल 3 हो जाएगा एंगल ए सी डी या फिर एंगल डी सी ए, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका एंगल डी सी या फिर ए सी डी। अब आता है एंगल 4 में, तो एंगल 4 आप लिखो एंगल ए डी सी या फिर एंगल सी डी ए, या लिखो एंगल ए डी सी या फिर लिखो सी डी ए, किसी भी हाल में ये 2 एंगल बनेंगे। तो 2 हो गए। अब एंगल 5 में आते हैं, तो एंगल 5 को बोलेंगे एंगल ए बी सी या फिर एंगल सी बी ए, एंगल 5 हो गया। एंगल 6 में एंगल सी ए बी या फिर एंगल बी ए सी, या तो बोलेंगे सी ए बी या फिर बोलेंगे बी ए सी, तो एंगल 6 हो जाएंगे। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हो कि इन एंगलों को आप बना सकते हो। एक बार फिर से मैं जो एंगल दिया गया है उनको फिर से एक बार आपको समझा रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल 4 में जैसे दिया हुआ है। तो जैसे फर्स्ट एंगल है, नंबर 1 से स्टार्ट करते सपोज करो, तो इन एंगल 1 उसमें कितने कितने नाम हो सकते हैं? या तो बोलो एंगल 1 या फिर एंगल सी ए डी और एंगल डी ए सी, ये हो गए। अब दूसरा क्या हो सकता है? एंगल 2 के लिए एंगल 2 या फिर एंगल ए सी बी या फिर एंगल बी सी ए। अब एंगल 3 के लिए, तो एंगल 3 इक्वल टू या तो लिखो डी एंगल डी सी ए या फिर लिखो एंगल ए सी डी। अब एंगल 4 के लिए, तो या तो लिखो एंगल 4 या फिर लिखो एंगल ए डी सी
या फिर एंगल सी डी ए। एंगल 5 के लिए या तो लिखो एंगल 5 या फिर लिखो एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ए। अब आते हैं एंगल 6 के लिए, तो एंगल 6 के लिए क्या हो जाएंगे, या तो लिखो एंगल 6 या फिर एंगल सी ए बी और एंगल बी ए सी। तो इस तरीक़ा से आप जो है एंगल का नाम दे सकते हो। तो मैंने इस एग्जांपल में जो एग्जांपल में दिया हुआ था उसको मैंने आपको समझा दिया है। अब आपको इसी बेसिस पे क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसके एक्सरसाइज के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसके एक्सरसाइज 10 जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। बाकी जो चैप्टर 10 में का जो एक्सप्लेनेशन है अंडरस्टैंडिंग ज्योमेट्रिकल शेप्स वो मैंने आपको समझा दिया है। अब आपको क्या करना है, उसको अच्छी तरह से समझ के प्रैक्टिस करना है। ठीक है।